स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है चैप्टर 8, एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका की विश्व दृष्टि। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका की विश्व दृष्टि, इसके अंतर्गत जो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है, यह सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आइए समझते हैं गुट निरपेक्षता सिद्धांत। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उन महत्वपूर्ण तत्वों में से है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया और इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप में परिवर्तन आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ये गुट निरपेक्षता है, यह सबसे इसका जो विचार है वह प्रबल हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का आरंभ हुआ। शीत युद्ध का जो चैप्टर है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये शीत युद्ध। तो इसमें हम लोग इस अवधारणा को और बेहतर ढंग से समझेंगे। तब तक के लिए आइए हम ये समझते हैं कि गुट निरपेक्षता क्या है। कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सारी महाशक्तियों ने अपना अपना गुट निर्माण करना शुरू किया। उस गुट निर्माण के अंतर्गत वह क्या करते थे, उन विकासशील देशों को उसका सदस्य बना लेते थे, सुरक्षा देने का या उनको सुरक्षा मुहैया कराने का वादा करते थे। तो ऐसे कई सारे देशों ने मिलकर आपस में अलग अलग कई गुट निर्माण करने लगे। तो हुआ क्या कि फिर उसके बाद सोवियत संघ का विभाजन होने के बाद एक कॉन्सेप्ट आया गुट निरपेक्षता, यानी गुट में ना जाना। गुट निरपेक्षता अर्थात होता है कि गुट का गठन ना कर एक ऐसे संगठन का निर्माण करना जो किसी भी गुट का ना हो या किसी महाशक्ति का इस पे क्या हो, अधिकार ना हो। इसे कहते हैं गुट निरपेक्षता। तो यही अवधारणा गुट निरपेक्षता के अंतर्गत आती है। तो इस एक बार आइए फिर से समझते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उन महत्वपूर्ण तत्वों में से है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया और उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। आइए इसमें आगे और समझते हैं। उसका जो उद्देश्य है, गुट निरपेक्षता का जो उद्देश्य है, वो नव उदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना, युद्ध की संभावनाओं को रोकना। इसका जो मेन उद्देश्य है गुट निरपेक्षता का, जो नए राष्ट्र बन रहे हैं या जो नए राष्ट्र उग रहे हैं या उनका जो विकास हो रहा है, इनकी स्वाधीनता का रक्षा करना, इनकी जो स्वाधीनता है इनकी रक्षा करना और युद्ध की संभावना प्रकट ना हो विश्व में, ऐसी संभावनाओं को रोकना गुट निरपेक्षता का उद्देश्य है। अब तक गुट निरपेक्षता देशों के 13 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। गुट निरपेक्ष जो देश हैं इनके 13 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और प्रथम शिखर सम्मेलन इसका 1961 में हुआ था। इस वक्त जो सदस्यों की संख्या थी इसमें 25 थी। तो गुट निरपेक्षता में जो सदस्यों की संख्या प्रथम शिखर सम्मेलन के दौरान जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 25 थी। और वर्तमान समय में यह सदस्यों की संख्या 114 है। अब वर्तमान समय में जो संख्या है इसके सदस्यों की वो 114 है। अब सदस्यता हेतु क्या आधार होने चाहिए या कौन से देश इसके सदस्य बन सकते हैं, इसकी क्या अहर्ताएं हैं, इसको समझते हैं। पहला है स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता हो। इसकी देश की जो विदेश नीति है वह किसी और महाशक्ति या किसी और देश के पर उसका प्रभाव ना पड़ता हो, उसकी विदेश नीति क्या हो, स्वतंत्र तो हो, ऐसे देश इसके सदस्य बन सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन हो, यानी राष्ट्र का होना चाहिए, स्वाधीनता होनी चाहिए, राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए स्वतंत्र होना चाहिए फैसले लेने हेतु, इस चीज़ का समर्थन करता हो, ऐसे राष्ट्र ही इसके सदस्य बन सकते हैं। तीसरा है शक्ति या सैनिक गुट अपने देश में ना रखे या उसका सदस्य ना हो। तो किसी सैनिक गुट हैं ऐसा उनका सदस्य ना हो, ऐसा कैंप ना चलाता हो अपने देश में, तो
ऐसे देश गुट निरपेक्षता के सदस्य बन सकते हैं। और क्या इसके अंतर्गत आइए समझते हैं। ऐसे देश जो तनाव कम करने वाले हों, जो विश्व में तनाव को और जन्म ना देते हों, तनाव को और कम करते हों, ऐसे देश इसके सदस्य बन सकते हैं। ऐसे देश जो शांति बनाए रखें, युद्ध टालने वाले हों, और ऐसे देश ही गुट निरपेक्ष देश का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में निरंतर विचार विमर्श करना एवं समन्वय करने हेतु एक केंद्र है। तो गुट निरपेक्ष क्या है? एक निरंतर विचार विमर्श करता है और समन्वय बनाता है। इस कार्य करने का यह एक केंद्र है। यह मसौदे को तैयार करता है और उन पर विचार विमर्श करता है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को विदेश मंत्री निरंतर सम्मेलन की कार्य सूची तैयार करता है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का जो राष्ट्र हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनका जो विदेश मंत्री होता है वो इन सम्मेलन की कार्य सूची को तैयार करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलनों की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक देशों की आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श करता है। जो विदेश मंत्री होगा वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य बनना चाहते हैं देश, उनके आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श करता है। कौन? जो इस गुट निरपेक्षता के जो सदस्य राष्ट्र हैं उसका विदेश मंत्री या उनके विदेश मंत्री। आइए आगे देखते हैं। विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखना जैसा क्या है? प्रमुख कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था इसका मुख्य विषय है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या किसी राष्ट्र की जो इकोनॉमी में कितना बढ़ोतरी कर सकते हैं, ये क्या है? इसका विषय है। और युद्ध टालने हेतु यह कार्यरत है, यह इसका प्रमुख विषय। यह 3 प्रमुख विषय गुट निरपेक्षता के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग का एक नया फर्स्ट टॉपिक है, इसको देखते हैं। टैगोर मानववादी कवि। टैगोर जो हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, मानववाद कवि हैं। उनके अंतर्गत आइए समझते हैं क्या अवधारणाएं हैं। ये क्वेश्चन आता है। गांधी के समान मानव की अच्छाई में पूर्ण विश्वास करते थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो गांधी जी के ही तरह तो मानव की जो अच्छाइयाँ होती हैं उस पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। उन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अंधविश्वासों, संकीर्ण विचारों को दूर करने का प्रयास करते थे। तो जो मानव जीवन के अंतर्गत जो अंधविश्वास हैं, जो कुरीतियां हैं और जो संकीर्ण विचार हैं, इसको दूर करने का वह प्रयास करते थे। सहिष्णुता, शांति, पारस्परिक सहयोग, प्रेम का इन्होंने संदेश दिया और मानवता के भविष्य के लिए वो क्या थे? सजग थे, चिंतन करते थे मानवता के भविष्य हेतु, और भ्रातृत्व की भावना का इन्होंने स्थापन किया। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। कई बार देख लें उन्होंने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने गुट निरपेक्षता सिद्धांत के व्यवहार को समझा। इसके अंतर्गत क्या अवधारणाएं आती हैं, क्या इसके सदस्य हेतु क्या आधार होते हैं सदस्य राष्ट्र हेतु। फिर इसके बाद हम लोगों ने विदेश मंत्री के कार्य को देखा। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के मानववादी कवि हैं, इनको हम लोगों ने इनकी अवधारणाओं को सीखा। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त आता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।